वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि माँ चंडी आदिशक्ति देवी जगदम्बा का रूप है। माँ चंडी जब भगवान श्री राम उनकी एक बार पूजा कर रहे थे, जब राम और रावण का युद्ध शुरू होने जा रहा था, उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान राम से ये अनुरोध किया कि वे देवी चंडी की उपासना करें। देवी चंडी माँ जगदम्बा का ही एक रूप है और माँ चामुंडा की बहन है माँ चंडी। जब उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई भी कार्य क्षत्रियों के लिए असंभव नहीं होता। जब भी क्षत्रिय युद्ध भूमि के लिए निकलते थे तब वो अपनी जो देवी थी उनका आशीर्वाद वो अचूक लेते थे। इनसे उनको युद्ध में उनसे मदद मिलती थी और वो विजयी होते थे। इसी तरह से इस परंपरा को बनाए रखने के लिए भगवान ब्रह्मा ने राम भगवान से ये अनुरोध किया कि वे देवी चंडी की उपासना करें, उनकी पूजा का संकल्प लें और बाद में वे रावण से युद्ध करें ताकि उनको सफलता प्राप्त हो। क्योंकि उस तरफ रावण भी तंत्र मंत्र के महाज्ञानी थे और वो अपनी कुल देवी निकुंभला देवी यानी कि बगलामुखी, हमारी 8वीं जो महाविद्या है, उसके भी बड़े उपासक थे और उनके पास और उनके पुत्र इंद्रजित के पास भी इसकी सिद्धियां प्राप्त थी। इसलिए ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान राम को भी माँ चंडी यानी कि आदिशक्ति के कोई एक रौद्र रूप का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। इसलिए ब्रह्मा जी की आज्ञा का मान रखते हुए भगवान श्री राम ने माँ चंडी की उपासना का संकल्प लिया और नील कमल के फूलों से उनकी पूजा करने का उन्होंने संकल्प लिया। भगवान राम ने मां चंडी की उपासना शुरू की, लेकिन उस तरफ मायावी रावण जानता था कि भगवान राम चंडी की पूजा करने जा रहे हैं। इसलिए रावण ने प्रयत्न किया कि किसी भी तरह से वे राम की ये पूजा को रुकवा दे। इसलिए उसने अपनी माया से भगवान श्री राम ने जो नील कमल के फूल जो उन्होंने एकत्रित किए थे उसमें से उन्होंने एक फूल गायब कर दिया रावण ने अपनी माया से। जब वो भगवान राम जब उनको मां चंडी को जब नील कमल से फूल जब उनको अर्पित कर रहे थे, उस समय उनको पता लगा कि एक फूल की कमी अभी महसूस हो रही है, यानी कि एक फूल उनके पूजा पात्र से गायब है। तब मां चंडी भगवान श्री राम पर क्रोधित हुई थी कि आप अपनी पूजा का संकल्प कुछ भी करें लेकिन पूर्ण करें, अन्यथा आप मेरे कोप के भागी हो जाओगे। इसलिए भगवान श्री राम ने बाद में अपना एक नेत्र, क्योंकि यानी कि भगवान विष्णु को नील कमल भी कहा जाता है, उनके नेत्र कमल की पंखुड़ी के माफिक होते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने बिना संकोच किए अपना एक नेत्र निकाल के मां चंडी को अर्पण करने का निश्चय किया। लेकिन जब वो अपना नेत्र निकालने जा रहे थे तब मां चंडी उन पर प्रसन्न हुई और उनको ऐसा करने से रोक लिए। ठीक वैसा ही जैसे भगवान शिव ने एक बार भगवान विष्णु को रोका था जब उनको सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। इसी के बाद मां चंडी भगवान श्री राम पे प्रसन्न हुई और भगवान श्री राम को मां चंडी ने रावण से युद्ध में विजय होने का वरदान दिया। तो इसी तरह से भगवान श्री राम ने अपना नीलकमल समान नेत्र मां चंडी को अर्पित करने का संकल्प लिया था और उससे मां चंडी का क्रोध श्री राम पे शांत हो गया था। और माना जाता है कि इसके बाद ही उनको मां चंडी की विशेष कृपा उनको प्राप्त हुई थी, जिससे उनको रावण के जब उनका युद्ध हुआ तब उनको मदद मिली थी। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।